प्रगति यात्रा में मेला लग रहा है। अरे ये बेचारा उम्मीदवार खोजने में लगे हुए हैं, मिल नहीं रहा है। क्योंकि हो गया सर्वे, जाति सर्वे भी हो गया, तो सबका संपत्ति तो अब आ गया ऑनलाइन। तो दान में दीजिएगा तो सीबीआई, ईडी, आर्थिक अपराध इकाई है। ग्राहक फंस नहीं रहा है, तो उम्मीदवार खोजो यात्रा में निकले हुए हैं। अरे किस बात के लिए बैठक? बैठक का एजेंडा आपको तय करने का अधिकार है, लेकिन यात्रा को पूरा क्यों नहीं करते हैं? विश्राम को बैठक में तब्दील कर देते हैं। बेउर जेल से उठा करके, बेउर जेल से हथकड़ी लगल दम प्रतिनिधि के ले गए वहाँ चुनाव लड़वाने के लिए कोडरमा। चूँकि पैसा बोलता है, बालू बोलता है, तो ये बोलता वाला अब कहाँ मिलने वाला है यहाँ? कांग्रेस, माले, सीपीआई, बीपीएल है सब। ये सबको तेजस्वी यादव को राजनीतिक दुर्गंध नजर आता है। इस सब में शरीर में राजनीतिक दुर्गंध है कि राजनीति में राजनीतिक दुर्गंध है? ये सब बिना मतलब का बात है, एकदम चंडू खाना का गप है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे वहाँ, पश्चिम चंपारण की यात्रा में थे कि नहीं? अरे चूंकि बोलने का क्या बोलेंगे, मिनी चंबल न था वो, डकैत का चंपारण बना दिया था उसको। 1093 लालू राज में वहाँ पर फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। दिल्ली में 156 करोड़ का किला। एगो महुआ बाग वाला में कहीं नहीं दिखा रहे किसी को भाई। ये लालू जी रोज जाते हैं वहाँ, सुनते हैं। लालू यादव के अपना बड़ा भाई थे मंगरू यादव, उनके 2 परिवार को नौकरी दिया, लालू जी ने उससे जमीन लिखवा लिया। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है और खास करके खरमास के माह में एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बड़ी बैठक बुला लिए हैं, वही चर्चा ये भी है कि खरमास के बाद खेला हो सकता है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव तो आज बैठक बुलाए, तमाम विधायक को बुलाए हैं, जिला अध्यक्ष को बुला लिए हैं। मैंने खेला होगा, हमें मेला लगा रहे हैं। प्रगति यात्रा में मेला लग रहा है। अरे ये बेचारा उम्मीदवार खोजने में लगे हुए हैं, मिल नहीं रहा है। क्योंकि हो गया सर्वे, जाति सर्वे भी हो गया, तो सबका संपत्ति तो अब आ गया ऑनलाइन। तो दान में दीजिएगा तो सीबीआई, ईडी, आर्थिक अपराध इकाई है। ग्राहक फंस नहीं रहा है, तो उम्मीदवार खोजो यात्रा में निकले हुए हैं। अरे किस बात के लिए बैठक? बैठक का एजेंडा आपको तय करने का अधिकार है, लेकिन यात्रा को पूरा क्यों नहीं करते हैं? विश्राम को बैठक में तब्दील कर देते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड है तेजस्वी यादव का, आज तक कोई भी यात्रा ही पूरा नहीं की है। तो थका हारा विपक्ष का नेता जब रहेगा, तो विपक्ष की राजनीति में जीवंतता कहाँ से रहेगी? ये दुर्भाग्य बिहार का। आई प्रवासी राजनीतिज्ञ हैं। अब तो साल खत्म हो रहा है। हमारा तो अनुरोध है कि हिम्मत है तो राष्ट्रीय जनता दल जारी करे कि तेजस्वी यादव बिहार में कितने दिनों तक रहे, सदन में कितने दिनों तक रहे। ये पटना में भी रहते थे, सदन नहीं जाते हैं। ऐसा दुर्भाग्य है बिहार का। अरे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता रहे हैं, सुशील मोदी जी विपक्ष के नेता रहे हैं। कैसा दौर आ गया कि प्रवासी राजनीतिक, हाँ ये जाते जरूर हैं। अब बेउर जेल से उठा करके, बेउर जेल से हथकड़ी लगल दम प्रतिनिधि के ले गए वहाँ चुनाव लड़वाने के लिए कोडरमा। चूँकि पैसा बोलता है, बालू बोलता है, तो ये बोलता वाला अब कहाँ मिलने वाला है यहाँ? कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग अमित शाह मौन हो गए, 25 के नेतृत्व को लेकर के सीएम नीतीश के नेतृत्व पे मौन हो गए, इसलिए नीतीश कुमार इन दिनों एनडीए से नाराज हैं और खरमास के बाद वो हम लोग के साथ आने के लिए बेचैन हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड करते हैं क्या? मैंने रेडियोलॉजी पढ़े हैं क्या ये लोग? अरे कोई पढ़ा है राष्ट्रीय जनता दल में रेडियोलॉजी? उसको जानकारी है कि अल्ट्रासाउंड हुआ है। नीतीश कुमार 30 सीट जीते बिहार में, 4 सीट हम उपचुनाव जीत गए, तो कहाँ कोई मामला बनता है भाई? ये लोग ऐसी कयास लगाते रहेगा, बेचैन है एकदम, तड़प रहा है सब। एनडीए में मजबूती से गठबंधन चल रहा है, करार है, दरार नहीं है। बेचैन रहिए। और कांग्रेस पार्टी को काहे नहीं ले जाते हैं साथे? कांग्रेस, माले, सीपीआई, बीपीएल है सब। ये सबको तेजस्वी यादव को राजनीतिक दुर्गंध नजर आता है। इस सब में शरीर में राजनीतिक दुर्गंध है कि राजनीति में राजनीतिक दुर्गंध है? ये सब बिना मतलब का बात है, एकदम चंडू खाना का गप है ये सब।
आप कह रहे चंडू खाना का गप है, लेकिन वो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी के कोई मंत्री नेता तो सीएम नीतीश कुमार के अरे बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक कल थी, आज जाइए बीजेपी के लोग मिलेंगे कि नहीं। अब बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे वहाँ, पश्चिम चंपारण की यात्रा में थे कि नहीं। अरे चूंकि बोलने का क्या बोलेंगे, मिनी चंबल न था वो, डकैत का चंपारण बना दिया था उसको। 1093 लालू राज में वहाँ पर फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। आज वहाँ थारू जनजाति की आबादी कितनी है? 2 लाख, 2 लाख मात्र। देख लीजिए, उसके लिए पावर ग्रिड मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। आप लोग कह रहे हैं 25 में सीएम नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, लेकिन बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है अब? नहीं, बैनर पोस्टर तो भाई क्यों नहीं लगाया जाएगा, तो लगाया ही जाता है, ये कौन बड़ी बात है। डर सता रहा है कि नीतीश फिर बे अकेला हो जाएगा यहाँ पे। बिहार है, ये सब बिहार में ये सब जो लोग कयास लगाते हैं वो बिल्कुल राजनीति में उनकी वैचारिक समझ कमजोर है। तेजस्वी यादव को लेकर के आपने ट्वीट किया है, या राजद परिवार को लेकर के उसको नहीं, तेजस्वी यादव जी के बारे में मैंने ट्वीट किया यही आज कि भाई नीतीश कुमार जी का मतलब रोजगार, तेजस्वी का मतलब पलायन। अरे जो संपत्ति पलायन कर दे, बिहार में संपत्ति नहीं खरीद रहे थे, फ्रेंड्स कॉलोनी में खरीद रहे हैं, दिल्ली में 156 करोड़ का किला, एगो महुआ बाग वाला में कहीं नहीं दिखा रहे किसी को। भाई ये लालू जी रोज जाते हैं वहाँ, सुनते हैं, अब मीडिया का भी प्रवेश बाधित है, तो आर्थिकता खाना बना रहे हैं, उसमें कौन भग्नावशेष रहेगा। बाद में इतिहास में जब जांच होगा तब पता चलेगा कि क्या क्या बना हुआ है। ये सब पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। अब पलायन की कह रहे हैं कि तेजस्वी मतलब पलायन, लेकिन तेजस्वी यादव तो यही सवाल पूछते हैं कि आप लोग जो है पलायन नहीं रोक पाए 20 सालों से। अरे तो हम तो यही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस सवाल का जवाब दे देंगे तो हम जवाब दे देंगे कि तेजस्वी यादव आपने संपत्ति का पलायन क्यों किया, क्यों दिल्ली में मकान खरीदे। आप तो बिहारी थे, आपको तो बिहारी होने का गर्व होना चाहिए था। तब पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर, मुजफ्फरपुर NH पर 25 बीघा, औरंगाबाद, गोपालगंज अब पैतृक जमीन था 1 एकड़ 1 बीघा लालू यादव को। तो इसलिए कह रहे हैं कि लालू यादव, सीखिए नीतीश कुमार जी से। लालू यादव के अपना बड़ा भाई थे मंगरू यादव, उनके 2 परिवार को नौकरी दिया, लालू जी ने उससे जमीन लिखवा लिया, और उसी घर की, मंगरू यादव के घर की पुत्र वधू है गुंजन यादव, हम नौकरी दिए कार्यालय सहायक में, 1 कट्ठा जमीन नहीं लिखवाए। तो अपना को तो बकसबे नहीं किए, तो पलायन किसको कहते हैं। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साहेब मिल्सी। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ जिस तरीका से खरमास बाद खेला होगा इसको लेकर के साफ तौर पे नकार रहे हैं। कह रहे हैं ये लोग सिर्फ बेचैन। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।